सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर हाथरस हादसे की रिपोर्ट मांगी। एडीजी आगरा और अलीगढ़ के कमिश्नर ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी ने घटना के तुरंत बाद 3 मंत्रियों को मौके पर भेजा। कहा, हादसे का दोषी चाहे जो भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस सत्संग हादसे में शुरुआती जांच में पुलिस का खुलासा, सूरजपाल सिंह नाम का बाबा का है असली नाम। अलीगढ़, आगरा और राजस्थान है बाबा के 3 ठिकाने। सत्संग वाली जगह पर मंच के पीछे सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के लिए बनाई गई वीवीआईपी व्यवस्था की तस्वीरें आई सामने। गाड़ियों के आवागमन के लिए अस्थायी सड़क भी बनाई गई थी। लोगों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे बाबा के प्राइवेट गार्ड। कैमरे पर हाथ मारते हुए दिखा एक गार्ड। मैनपुरी में स्थित भोले बाबा के आश्रम की तस्वीरें आई सामने। करीब 21 बीघा में भव्य तरीके से बाबा का आश्रम बना हुआ है। बाबा के आगरा वाले आश्रम में आज भी माथा टेकते हैं अनुयायी। अनुयायियों के मुताबिक हाथरस की घटना में बाबा निर्दोष हैं। बाबा के जाने के बाद यह हादसा हुआ। आगरा में बाबा नारायण के घर की तस्वीर आई सामने। सरकारी नौकरी के दौरान यहीं रहता था बाबा। अभी भी महिलाएं रोज आकर यहां पर दंडवत प्रणाम करती हैं। कासगंज के बहादुर नगर में भी नारायण हरि का आश्रम, यहां भी प्रवचन देता रहा है बाबा। हाथरस के सीएमओ मंजीत सिंह ने हाथरस में 34 शवों के पोस्टमार्टम की जानकारी दी। कहा, हाथरस में 10 लोगों का इलाज चल रहा है, सभी की हालत स्थिर है। हाथरस में हुई भगदड़ में बदायूं जिले के भी कई लोगों की जान गई है। सत्संग में बदायूं से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बदायूं के डीएम ने 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है। आगरा के सीएमओ के मुताबिक आगरा में 21 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। 17 शवों की पहचान हुई। 1 शख्स का इलाज हो रहा है। अलीगढ़ के एसपी और एडीएम के मुताबिक अलीगढ़ में अब तक 34 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। कुल 38 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। हाथरस सत्संग हादसे पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मामले की गहन जांच होनी चाहिए। सपा नेता शिवपाल यादव ने सरकार और प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हादसे के लिए आयोजक और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। सत्संग की अनुमति मिलने को लेकर भी सवाल उठाया। पप्पू यादव ने कहा, हादसे के लिए सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। सभी मौतों के लिए जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सम्राट चौधरी बोले, हाथरस की घटना अत्यंत पीड़ादायक, बहुत दुख की बात है कि इतने लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाथरस में हुए हादसे पर दुख जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हाथरस पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल लिया। कहा, अपने जीवन में ऐसा हादसा मैंने नहीं देखा, अभी सिर्फ राहत के काम पर ध्यान है। चिराग पासवान ने इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी। कहा, यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसाते रहे राहुल गांधी। पीएम मोदी के भाषण के दौरान लगातार हंगामा करते रहे विपक्षी सांसद। दिल्ली में कई जगहों पर मुझे हिंदू होने पर गर्व है के लगाए गए पोस्टर। आईटीओ के साथ साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अयोध्या में सरयू नदी में लगाई डुबकी। अपनी पगड़ी उतारकर भगवान राम को समर्पित की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, दर्शन करके आशीर्वाद लिया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास की पहल भारतीय छात्रों को अमेरिका के कंपनियों में इंटर्नशिप करवाने में मदद करेगा। इंडियन न्यूयॉर्क ने ट्वीट करके जानकारी दी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बांग्लादेश के दौरे पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इंदौर के शेल्टर होम में 3 दिन में 5 बच्चों की मौत, 31 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए, कई जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में आर्मी पुलिस के जवानों ने टाला बड़ा हादसा। ब्रेक फेल, लंगर की गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद खाई में गिरने से रोका। हादसे में 10 लोगों को चोटें आई हैं। राजस्थान के दौसा में NH-21 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हो गए। खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस यूपी लौट रहे थे लोग। मथुरा में टंकी गिरने की घटना में घायल एक शख्स की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। ठेकेदारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। बठिंडा में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों का रसोई का बजट बिगड़ गया है। प्याज 60 रुपए तो टमाटर 70 रुपए किलो के पार चला गया है। एमपी के डिंडौरी के दादरा टोला गांव में पानी की किल्लत, दूर दराज से कुएं से पानी लाने के लिए गांव के लोग मजबूर हैं। असम के होजाई में कंक्रीट का एक पुल बह गया। कपिली नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। बीते 2 महीने में तीसरी बार आई है बाढ़। गुजरात के जूनागढ़ में भी मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। सड़कें डूबने से 30 गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में
मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात प्रभावित हुआ। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर फिलहाल यातायात ठप है। लैंडस्लाइड से बंद हुआ रास्ता, मलबा हटाने का काम चल रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर फिलहाल यातायात ठप है। भारी बारिश की वजह से पागल नाला के पास सड़क पर आया मलबा। भारी बारिश की वजह से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी आ गया है। पानी को निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों का एक और जत्था रवाना हुआ। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। टीम इंडिया स्पेशल फ्लाइट से 4 जुलाई को वापस लौटेगी भारत। तूफान की वजह से बारबाडोस में फंसी हुई है टीम इंडिया। जिम्बाब्वे की सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव हुआ है। संजू सैमसन, शिवन दुबे, यशस्वी जायसवाल बाहर। रिप्लेसमेंट के तौर पर साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को मौका मिला है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच होनी है 5 मैचों की T20 सीरीज। सीरीज का पहला मैच 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा।